Assalamualaikum. Welcome back to the CCNA playlist. This is New Era Engineering. So आज हमारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा that will be IP एड्रेस. तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था OSI रेफरेंस मॉडल. तो OSI रेफरेंस मॉडल के बाद आज हम पढ़ेंगे IP एड्रेस, राइट? कि IP एड्रेस क्या है. एंड वी हैव बेसिकली टू जनरेशंस ऑफ IP एड्रेसेस, दैट इज IPv4 एंड IPv6. वो भी देखेंगे. IPv4 की हमारी रेंज है, पब्लिक रेंज है, पब्लिक IPs है, प्राइवेट IPs है, तो उसकी रेंज हम देखेंगे. एंड अगर टाइम मिला तो सबनेट मास्क और CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग जो है हमारी, वो भी हम देखेंगे, राइट? सो वी विल स्टार्ट अप विद IP एड्रेस, राइट? पहले मैंने लिखा है ऊपर कि IP एड्रेस. तो IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस एक IP प्रोटोकॉल एड्रेस, सॉरी, यहाँ पे बेसिकली है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. सो I stands for इंटरनेट एंड P stands for प्रोटोकॉल. तो IP एड्रेस क्या हो गया हमारा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, राइट? सो इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक न्यूमेरिकल लेबल दैट इज बेसिकली असाइंड टू द डिवाइसेस, राइट? ये एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल होता है, ठीक है, दैट इज बीइंग असाइंड टू द डिवाइसेस. ये हम किसको असाइन करते हैं? डिवाइसेस को असाइन करते हैं. क्यों असाइन करते हैं? ताकि दे एनेबलिंग कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ताकि कम्युनिकेशन जो है एनेबल हो जाए इंटरनेट पे, लाइक योर फोन नंबर. तो लेट्स से मेरे पास एक डिवाइस है, दिस इज डिवाइस वन. इसको यूज करना है इंटरनेट. तो इंटरनेट पे इसकी पहचान क्या है? इंटरनेट पे इसकी पहचान जो है वो इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो इसका आईपी एड्रेस है. क्योंकि इंटरनेट पे कोई इसको इसके मैक एड्रेस से या इसके फोन नंबर से नहीं जानता है. अगर इसको इंटरनेट पे जानते हैं, अगर इसको ISP राउटर्स जानते हैं, अगर इसको सर्वर्स जानते हैं, अगर इसको बाकी सारे राउटर्स जानते हैं, तो वो इसको अपने आईपी एड्रेस से जानते हैं. अभी आईपी एड्रेस क्या है? एक डिवाइस पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन लेबल होती है. एक यूनिक नंबर हम असाइन करते हैं इस डिवाइस को, ठीक है, ताकि ये कम्युनिकेट कर पाए किसमें? इंटरनेट में. तो लेट्स से मेरे पास है 192.168.1.1. तो ये एक आईपी एड्रेस है. क्या है? आईपी एड्रेस. अब आईपी एड्रेस क्या बोलता है? आईपी एड्रेस बोलता है ये एक ऐसा यूनिक न्यूमेरिकल लेबल होता है, ये एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसमें हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं. ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4. एंड दीज ऑक्टेट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स. इन डॉट्स से इनको सेपरेट किया जाता है, राइट? ठीक है. 192.168.1.1 ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है जो कि 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया है और सेपरेट किया गया है डॉट्स से, राइट? अब ये ऑक्टेट क्या होता है? एक ऑक्टेट होता है 8 बिट्स का नंबर, 8 बिट्स, राइट? तो ये ऑक्टेट भी होगा 8 बिट्स का, ये ऑक्टेट भी होगा 8 बिट्स का, और ये ऑक्टेट भी होगा 8 बिट्स का. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईपी एड्रेस में टोटल कितने बिट्स होते हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज बेसिकली 24 बिट्स. तो एक आईपी एड्रेस में 24 बिट्स आपके होते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन लेबल होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि किसी भी डिवाइस को आप असाइन करते हो ताकि वो डिवाइस कम्युनिकेट कर पाए ओवर इंटरनेट. और इसकी पहचान क्या होती है? ये इस फॉर्म में होता है, राइट? ये इस फॉर्म में होता है. इट इज इन द डॉटेड डेसिमल फॉर्म, राइट? डॉटेड फॉर्म में होता है ये, तो ऐसे डॉटेड फॉर्म में होता है. सो दीज आर बेसिकली 4 ऑक्टेट्स जिनको कि डॉट से डिवाइड किया गया है, और हर एक ऑक्टेट जो होता है 8 बिट्स में डिवाइड किया गया होता है, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये असाइन किया जाता है डिवाइसेस को ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए ओवर इंटरनेट. अब इनको असाइन कौन करता है? ये आईपी एड्रेसेस को असाइन कौन करता है? तो इन आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है कौन? इनको ISP असाइन करता है, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो हमारा ISP होता है, जैसे हमारे एयरटेल हो गए, इंडिया की बात करूं तो एयरटेल है, जियो है, राइट, BSNL है. तो यही क्या करते हैं? ये IPs लेते हैं आईना से, विच इज इंटरनेट असाइनिंग अथॉरिटी, जो इनको लीज पे देती है, IP लीज पे देती है इनको IP ISPs को. ये फिर सबनेटिंग करके आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं. तो वही आपकी पब्लिक IP होती है, ठीक है.
तो वो होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है वो भी आपको पता चला कि आईएसपी ये आईपी एड्रेस को असाइन करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है और एक लाइक ए फोन नंबर, इट्स लाइक ए फोन नंबर। जैसे कि अगर मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करना है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे उसका फोन नंबर डायल करना पड़ेगा और उसको कॉल करनी पड़ेगी, राइट। तो इसी तरह से अगर आपको इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, अगर आपको किसी भी वेबसाइट को पिंग करना है, आपको किसी सर्वर को पिंग करना है, आपको किसी भी एप्लीकेशन को पिंग करना है, तो वहां पे आपकी पहचान है आपका आईपी एड्रेस। वहां पे आपका फोन नंबर नहीं देखा जाएगा, वहां पे आपका मैक एड्रेस नहीं देखा जाएगा, राइट। तो मैक एड्रेस की बात हुई तो मैक एड्रेस भी पता होनी चाहिए कि मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है जो एक हार्डवेयर को दिया जाता है, जो बेसिकली आपका वेंडर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट इसका जो है टोपोलॉजी में काम नहीं होता है ऊपर। तो अगर आपको आगे जानते हैं, आपके आईएसपीज अगर आपको जानते हैं तो आपके आईपी एड्रेस से आपको जानते हैं, राइट। सो दिस वाज आईपी एड्रेस। अब बात करेंगे आईपी एड्रेस के बाद। अच्छा ठीक है, ये किस लिए हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस? हर जगह के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हमारा वेब ब्राउजिंग हो गया, हमारे ईमेल्स हो गए, सेंडिंग या रिसीविंग डेटा के लिए, हर फाइल ट्रांसफर के लिए, हर किसी चीज के लिए कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और वो कम्युनिकेशन कैसे होती है? एक आईपी एड्रेस दूसरे आईपी एड्रेस के साथ, दूसरे आईपी के साथ, सेकंड आईपी के साथ, आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। सो दिस इज आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस क्या होता है? अब हमारे पास है IPv4 और IPv6। आपके लिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं लिख के ही रखता हूँ IPv4 एंड IPv6। बात करेंगे IPv4 और IPv6 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है IPv4 और IPv6 के बारे में। अब ये IPv4 है, IPv6 है, तो ये क्या है? मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। अब इसके दो वर्जन है, ठीक है। इसके दो वर्जन है, एक जिसको हम बोलते हैं IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड दूसरा है IPv6 जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द टू डिफरेंट सिस्टम्स फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेसेस। ये दो अलग अलग सिस्टम्स है जिनसे आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो। एक हमारा IPv4 है, ये बेसिकली जनरेशन 1 है, ये हमारा जनरेशन 1 आईपी है IPv4, और ये 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। अगर हम IPv6 की बात करें तो ये जनरेशन 2 है, पहले नहीं था, अब है। पहले नहीं था, पहले सिर्फ IPv4 हुआ करता था, अब IPv6 भी है। तो जनरेशन 2 में हमारे पास आया IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो कि जनरेशन 2 है। लेकिन ये 32 बिट्स का नहीं है, ये 128 बिट्स का है, 128 बिट्स का ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि टू डिफरेंट सिस्टम्स फॉर असाइनिंग आईपीज, ये दो अलग अलग सिस्टम्स है फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेसेस, राइट। तो IPv4 और IPv6 में अगर डिफरेंस की बात करोगे तो IPv4 लिमिटेड है और ये एक ओरिजिनल मेथड है। ये क्या मतलब होता है? ये मतलब ये है कि पहले जो था IPv4 था, ओरिजिनल मेथड ऑफ असाइनिंग आईपी जो था वो IPv4 ही था, और ये लिमिटेड, इसकी जो ड्रॉबैक है ये लिमिटेड है। तब तक IPv6 नहीं था, तो तब तक सिर्फ हमारे पास पहले IPv4 था, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये लिमिटेड है, इसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्विच करना पड़ा IPv6 की तरफ। ये नहीं है कि पहले IPv4 यूज होता था, अब सिर्फ IPv6 यूज होता है, अब IPv4 यूज नहीं होता है, दोनों यूज होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, राइट। तो ये लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड कैसे है ये आप समझोगे तब जब आप रेंज पे आओगे, तब आपको समझ आएगा कि इसकी रेंज क्या है, ये लिमिटेड क्यों है, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि इसकी क्लासेस क्या है और किन क्लासेस पे जो है इसकी पर होस्ट, पर नेटवर्क पे कितने होस्ट्स थे, तो क्यों ये लिमिटेड था। अब अगर बात करेंगे IPv6 की तो ये अनलिमिटेड है, ये अल्टरनेट सॉल्यूशन हमने निकाला किसका, IPv4 का, ये अनलिमिटेड है। बोलने में ये अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि अगर आपके वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स भी हो जाए ना, जितनी अभी पॉपुलेशन है, तब भी ये आईपी एड्रेसेस खत्म नहीं होंगे, तब भी आपका हर कोई यूजर इंटरनेट को यूज कर पाएगा, क्योंकि इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो इसलिए मैंने इसको अनलिमिटेड बोला है, वरना इसकी भी एक लिमिट है, बट हमारे लिए अनलिमिटेड है। IPv4 की एग्जाम्पल बताओ, 192.168.1.1। चलिए जी, 32 बिट्स का है, कैसे? एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। एक ऑक्टेट में कितने बिट्स? 8 बिट्स होते हैं, 8 इंटू 4 कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं, राइट। चलिए आइए IPv6 पे। ये IPv6 एड्रेस है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या एड्रेस है? बेसिकली IPv6 एड्रेस में आपका यूज हुआ है हेक्साडेसिमल, आपका हेक्साडेसिमल यूज हुआ है इसमें, ठीक है।
हेक्साडेसिमल में, ठीक है, ABC यूज होते हैं अप टू F, ठीक है। तो ये बेसिकली एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं इस एड्रेस को लिखना चाहूँ, मैं इसको दूसरे तरीके में भी लिख सकता हूँ, 2001:0DB8। 0DB8 यहाँ पे मैं 0 को ओमिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर पहले 0 को ना लिखा जाए तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जीरोज है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग जीरोज को ओमिट कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग 0 को ओमिट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली IPv6 एड्रेसिंग है, उस पर भी हम आएंगे। अभी हमें थोड़ा सा देखना था कि IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि ये 32 बिट्स का है और ये 128 बिट्स का है, ठीक है। वो लिमिटेड था, ये अनलिमिटेड है, राइट। ये हो गया हमारा IPv4 और IPv6। अब हम बात करेंगे IPv4 के रेंज की। चलिए जी, IPv4 रेंज और IPv4 क्लासेस के बारे में बात करते हैं। IPv4 की कितनी क्लासेस है, और देखिए मैंने IPv6 यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि आपके नेटवर्किंग में मोस्टली आप IPv4 ही पढ़ते हो, IPv4 से ही आप राउटिंग करते हो। तो टाइम मिला तो IPv6 के बारे में भी बात करेंगे। IPv6 से भी राउटिंग होती है, बाकी सब कुछ टोपोलॉजी आप क्रिएट करते हो, वो एड्रेसेस भी आप यूज करते हो। अभी बात करेंगे IPv4 की, इनकी क्लासेस क्या है IPv4 की क्लासेस और क्या है इसकी रेंज। रेंज फॉर व्हाट? पब्लिक एंड प्राइवेट। अब ये पब्लिक प्राइवेट क्या है, ये क्लासेस और रेंज पढ़ने से पहले देखते हैं पब्लिक आईपी क्या होती है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या क्वेश्चन है, ये क्या डिफरेंस है, सॉरी। तो डिफरेंस ये है कि लेट्स से मेरे पास एक टोपोलॉजी है, ये मेरे पास एक पीसी है, लेट्स से दिस इज PC1 एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ राउटर। ये एक राउटर के साथ कनेक्ट है, वो दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट है, एंड वो एक और राउटर के साथ कनेक्ट है, और वहां से मेरा एक लेट्स से यहाँ पे एक स्विच था, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पे भी एक PC2 है, ठीक है। अब जरा सा समझते हैं कि PC1 को पिंग करना है PC2 को, तो उसके लिए क्या यूज होगा, आईपी एड्रेस यूज होगा, ठीक है। वो कैसे आईपी एड्रेस यूज करेगा ये PC1, तो इसके लिए भी ऑप्शन आते हैं। पीसी पे क्लिक, हमारे पास स्टैटिक आईपी भी होती है, स्टैटिक आईपी भी होती है, डायनेमिक आईपी भी होती है, ठीक है। जब आप अगर आपको पीसी में आईपी एड्रेस डालना होगा तो उसके लिए भी वो तो मैं आगे प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा ही, फिर भी मैं बता देता हूँ। ncpa.cpl ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है, तो आपको वहां से फिर IPv4 का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको सिलेक्ट करके वहां पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी में आप जब आप स्टैटिक आईपी चूज करोगे, आप खुद ही वहां पे आईपी एड्रेस लिख सकते हो, जस्ट लाइक 192.168.1. वट जो भी आपकी आईपी है। डायनेमिक आईपी पे आप DHCP को ऑन कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर से आईपीएस एलोकेट करेगा, ठीक है। well that is secondary question। यहाँ पे चीज ये है कि इस पीसी को आईपी असाइंड है, राइट, इस पीसी को भी आईपी असाइन है, ठीक है। बट ये आईपी मैंने इसको दिया है, अगर मैं इसको कोई स्टैटिक आईपी देता हूं, यहाँ पे मैंने इसको स्टैटिक आईपी दिया, मैंने खुद से इसको एक स्टैटिक आईपी दिया है, और यहाँ पे पीसी को भी मैंने एक स्टैटिक आईपी दिया हुआ है, राइट। तो अब ये जो आईपी मैंने इसको दी है, क्या ये प्राइवेट आईपी है या प्राइवेट है, ये प्राइवेट आईपी है या ये पब्लिक आईपी है, ये मसला है। ये प्राइवेट आईपी है या ये पब्लिक आईपी है। तो मान के चलो यहां से मेरा ये LAN 1 है, यहाँ पे LAN 2 है, यहाँ पे LAN 3 है, यहाँ पे LAN 4 है, ठीक है। तो ये मेरे डिफरेंट लैन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। और ये जो मेरा राउटर है, मान के चलो ये ISP का राउटर है, तो ISP इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? प्रोवाइड आईपी एड्रेस। बट मैंने भी तो यहां से आईपी एड्रेस दिया है, यहां पे पॉइंट को समझो, इस पीसी को मैंने आईपी दिया है, इस पीसी को भी मैंने आईपी दिया है, बट आईएसपी इसको फिर भी आईपी एड्रेस दे रहा है। तो डिफरेंस क्या है भाई? ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है जो इस लैन तक काम करेगा, उसको बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी ये सिर्फ आपको पता होती है, बाहर राउटर आपको इस आईपी से नहीं जानता है। राउटर ने आपको ऑलरेडी आईपी एड्रेस असाइन की है, जिसको हम पब्लिक आईपी बोलते हैं, वो आपको अगर डेटा भेजेगा तो उसी पब्लिक आईपी पे भेजेगा।
वो इस राउटर तक आपको पब्लिक आईपी से ही भेजेगा। वो आपको, आपकी पहचान उसके लिए है पब्लिक आईपी। तो उसके बाद वो इंटरनली फिर राउट होके आपके पीसी तक पहुंचेगा। बट अगर देखा जाए ओवर इंटरनेट ये आईपी नहीं होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, ये देखिए मेरे पास राउटर्स है यहाँ पे, दीज आर होम राउटर्स। ये बेसिकली ये राउटर्स नहीं है, ये बेसिकली ये राउटर्स नहीं है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये राउटर्स डिफरेंट है और ये राउटर्स डिफरेंट है। ये होम राउटर है और ये असली वाला राउटर है जिसपे राउटिंग होती है, जिसपे राउटिंग टेबल अपडेट होता है। ये तो सिंपल एक होम राउटर जिसपे डिफॉल्ट राउट पंच किया गया होता है। अब यहाँ पे देखो, आपके घर में जितने भी होम राउटर्स होंगे ना, उसके पीछे एक एड्रेस लिखा होता है, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। अगर इसके पीछे देखिए, इस वाले राउटर के पीछे यहाँ पे भी लिखा है 192.168.1.1। तो क्या ये आईपी एड्रेस है मेरा? नहीं। जब मैं ओवर इंटरनेट कनेक्ट करूंगा, जब मैं इससे इंटरनेट कनेक्शन लूंगा, जब मैं इसके साथ 5 डिवाइसेस 6 डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा, तो उनपे जो आईपी एड्रेस आएगा वो ये इस नेटवर्क में नहीं आएगा। वो इस नेटवर्क से मुझे एलोकेट नहीं करेगा, वो मुझे पब्लिक आईपी होगी। क्योंकि ये जो आईपी है ये मेरी प्राइवेट आईपी है, ये सिर्फ मुझे पता होती है। ठीक है, ये सिर्फ मेरे पहले वाले राउटर तक यहाँ लैन में है। बाकी जो मेरी पहचान इंटरनेट पे है वो मेरी पब्लिक आईपी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। ठीक है, पब्लिक आईपी आपको समझ आ गया। अब आपको रेंज भी समझ आएगी इसके बाद। ठीक है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। अब बात करते हैं IPv4 क्लासेस और इसकी रेंज के बारे में। IPv4 में हमारे पास टोटल 5 क्लासेस है। ठीक है, 5 क्लासेस है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। हर किसी एक क्लास की अपनी फॉर्मूला है, छोटी सी फॉर्मूला है, उतनी बड़ी फॉर्मूला नहीं है। अगर क्लास ए की बात करोगे, क्लास ए की क्या फॉर्मूला है? क्लास ए की फॉर्मूला है n.h.h.h। अब ये क्या वाला है? ये बेसिकली आपका नेटवर्क पोर्शन हो गया, नेटवर्क पोर्शन हो गया, और ये सारा आपका होस्ट पोर्शन हो गया, होस्ट पोर्शन हो गया। ये क्लास आपको बोलती है, ये जो क्लास आईपी है ये आपको क्या बोलता है? ये आपको बोलता है कि आपके आईपी एड्रेसेस में कितने ऑक्टेट्स हैं। एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट। मेरे पास टोटल 4 ऑक्टेट्स हैं। और एक ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। कितने बिट्स है टोटल? 32 बिट्स का मेरा आईपी एड्रेस है। उसमें से बोलता है ये एक ऑक्टेट नेटवर्क का है, फिक्स है, याद रखना। एक ऑक्टेट क्या है? 1 ऑक्टेट नेटवर्क एंड 3 ऑक्टेट्स क्या है? होस्ट। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका नेटवर्क जो होता है हमेशा फिक्स्ड रहता है। नेटवर्क पोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। आप कभी नेटवर्क को चेंज नहीं कर सकते हो, आप कभी भी नेटवर्क बिट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप कभी नेटवर्क वाले ऑक्टेट के साथ कभी भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो। अगर बात करें होस्ट के, तो होस्ट आपके पास 3 ऑक्टेट्स हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है? इसकी नेटवर्क रेंज क्या है? अगर इसकी नेटवर्क की रेंज बोले तो वो है 0 से लेकर 127 तक, राइट? 0 से लेकर 127 तक। यानी कि अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, लेट्स से 125.0.0.0, अगर मुझे ऐसा कोई आईपी एड्रेस होगा, या मुझे कोई ऐसा आईपी एड्रेस होगा 125.255.255.0, तो ये किस क्लास में है? इसको हम बोलेंगे क्लास ए आईपी। क्लास ए आईपी क्या बोलेंगे? क्लास ए आईपी। क्यों बोलेंगे क्लास ए आईपी? क्योंकि 125 पहले वाले ऑक्टेट को देखेंगे। पहले वाले ऑक्टेट की रेंज क्या है? 125, और 0 से लेकर 127 तक अगर रेंज आई तो वो क्या है? क्लास ए आईपी है। और क्लास ए आईपी की क्या ये है? पहचान है। उसकी पहचान ये है कि इसमें नेटवर्क का 1 ऑक्टेट होगा और होस्ट के 3 ऑक्टेट्स होंगे, राइट? चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें पर नेटवर्क कितने होस्ट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट है। इसमें पर नेटवर्क होस्ट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। पर नेटवर्क होस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 रेज्ड पावर, राइट? 2 रेज्ड पावर कितने होस्ट बिट्स हैं? होस्ट बिट्स, इसको माइनस करना है 2। ये फॉर्मूला है आपकी पर नेटवर्क होस्ट निकालने के लिए। अगर आपको पर नेटवर्क होस्ट निकालना है क्लास ए में, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। एग्जाम्पल, यहां पे मेरे नेटवर्क में कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स है। यहाँ पे मेरे होस्ट में कितने बिट्स हैं? 3 ऑक्टेट्स है, यानी कि 24 बिट्स है। इसका मतलब क्या हो गया?
अगर मैं यहाँ पे निकालूं दैट इज 2 रेज पावर 24, 2 रेज पावर 24 माइनस होगा 2, वो कितना रहेगा? चलिए जी, सो यहाँ पे पर नेटवर्क होस्ट कितने होंगे? 2 रेज पावर 24। ये 24 कहाँ से आया सर? होस्ट में कितने बिट्स है? 8 + 8 + 8, ठीक है, दैट इज 24 माइनस 2, फॉर्मूला का -2 है। अब ये -2 क्यों आता है, ये भी क्वेश्चन है। -2 इसलिए आता है क्योंकि इसमें से एक आईपी यूज होती है एज नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी की एक आईपी होती है जो कि यूज नहीं होती है, प्लस एक आईपी होती है ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है आपके नेटवर्क में, ये हर किसी डिवाइस तक चली जाती है ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। ये एक ऐसी आईपी होती है जो आपके नेटवर्क में हर डिवाइस के पास पहुंचती है ताकि उसको टारगेट मिल जाए, राइट। तो ब्रॉडकास्ट आईपी ना ये यूज होती है ना ये यूज होती है एज यूजेबल आईपी, तो इनको हम यूजेबल आईपी नहीं बोलते, इसलिए ये -2 यहाँ पे करना पड़ता है। अब ये ब्रॉडकास्ट जो मैंने यहाँ पे बोला, इससे मुझे एक और चीज याद आई कि आप अपने आईपी को, या तो आप अपने आईपी को यूनिकास्ट कर सकते हो, या तो इसको मल्टीकास्ट कर सकते हो, या तो इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। यूनिकास्ट यानी कि 1 to 1, एक सिस्टम से एक सिस्टम तक अगर मैसेज आएगी उसको बोलते हैं यूनिकास्ट, राइट। मल्टीकास्ट होता है 1 to many, एक से लेकर एक सेंडर होगा और बहुत सारे रिसीवर होंगे, उस टाइम पे हम बोलते हैं वो मल्टीकास्ट है, ठीक है। वो मैसेज जो होगी वो मल्टीकास्ट मैसेज होगी। तो ब्रॉडकास्ट उसके बाद होता है 1 to all, यानी कि एक सेंडर है और बहुत सारे रिसीवर है, सारे रिसीवर है, जितने भी आपके नेटवर्क में रिसीवर है वो सारे रिसीवर्स ही है। तो जब वो उन सब रिसीवर्स तक मैसेज जाएगी उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, सबको भेज दिया, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 24 - 2, तो ये इसका जो वैल्यू है दैट इज 16777 होस्ट्स पर नेटवर्क, ठीक है। -2 करके रखा है इसमें, तो इसका मतलब 16 मिलियन, हाँ 16 मिलियन होस्ट्स पर नेटवर्क क्लास ए आईपी हमें देती है कि एक नेटवर्क में आप 16 मिलियन होस्ट्स को एकोमोडेट कर सकते हो, यानी कि आप 16 मिलियन आईपीस है आपके पास एक नेटवर्क में, और हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने हैं? 8 बिट्स वाला है ये, और इसकी यूजेबल रेंज क्या है? 0 से लेकर 127, यानी कि इसमें हमारे पास 127 नेटवर्क्स हैं, सॉरी 126 नेटवर्क्स है इसमें हमारे पास, ठीक है। तो 126 नेटवर्क्स में एक नेटवर्क पे इतने 16 मिलियन होस्ट, 16 मिलियन पीसीस को आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, 16 मिलियन एंड क्लाइंट्स को आप आईपी दे सकते हो एक ही नेटवर्क पे। आप सोचो 126 नेटवर्क पे आप कितना दोगे, तो वो कितनी आईपीएस बनती है? वो है क्लास ए की रेंज, इसको बोलते हैं क्लास ए की रेंज। ये हमारे क्लास ए की रेंज है, ठीक है। आपसे कोई पूछे क्लास ए क्या है? एक नेटवर्क ऑक्टेट है और 3 होस्ट ऑक्टेट्स है, ठीक है, यानी कि 8 नेटवर्क बिट्स है और 24 होस्ट बिट्स है। और क्या है इसकी रेंज, क्या है? 0 से लेकर 127 इसकी रेंज है। और इसमें अच्छा, इसमें पर नेटवर्क कितने होस्ट्स होते हैं? 16 मिलियन होस्ट्स होते हैं। और वो कैसा है? 2 की पावर 24 क्यों? क्योंकि 2 रेज पावर होस्ट बिट्स कितने हैं? होस्ट बिट्स 8 + 8 + 8 यानी कि 24 -2। और -2 कहां से आया? फॉर्मूला का -2। वो कहां से आया सर? 2 आईपी यूज नहीं होती है, एक तो नेटवर्क की आईपी यूज नहीं होती है, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईपी यूज नहीं होती है, इसलिए -2 किया गया। क्लास ए की रेंज क्लियर। इसके बाद आते हैं क्लास बी पे। क्लास बी की फॉर्मूला क्या है? n.n.h.h। क्लास बी बोलता है मैं आपको 2 ऑक्टेट दूंगा नेटवर्क के लिए और 2 ऑक्टेट दूंगा होस्ट के लिए, यानी कि 2 ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 2 × 8, क्योंकि एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं, यानी कि 16 नेटवर्क बिट्स दूंगा और होस्ट बिट्स कितने दूंगा? 16 होस्ट बिट्स दूंगा, 16 होस्ट बिट्स दूंगा, यानी कि 16 नेटवर्क बिट्स और 16 होस्ट बिट्स दूंगा। ये बोलता है क्लास बी। अब इसकी रेंज क्या है? अगर क्लास ए की रेंज थी 0 से लेकर 127 तक, तो इसकी रेंज क्या होगी?
तो 128 से लेकर 191 तक, ठीक है, 128 से लेकर 191 तक हमारी इसकी पब्लिक आईपी की रेंज है, ठीक है, पब्लिक आईपी रेंज, या शॉर्ट में सुनो इसकी रेंज यही है, ठीक है। तो अगर इसकी ये रेंज है तो इस पे पर नेटवर्क हाउ मेनी होस्ट्स, फॉर्मूला मैंने बताई है, 2 रेज्ड पावर, होस्ट के जितने बिट्स है, होस्ट के कितने बिट्स है, 16 बिट्स है, होस्ट 8 और 8 कितने हो गए बेटा, 16, माइनस करो 2, वो कितना होता है 65,534 होस्ट्स पर नेटवर्क, ठीक है। ये किसकी रेंज थी, क्लास बी की रेंज थी। चलिए जी, क्लास बी की फॉर्मूला क्या है, एन डॉट एच डॉट एच, मतलब 2 नेटवर्क पोर्शन और दो होस्ट पोर्शन, यानी कि 16 नेटवर्किंग बिट्स है हमारे पास और 16 होस्ट बिट्स है, क्योंकि दो ऑक्टेट्स है हमारे पास, ठीक है। और रेंज क्या है इसकी, अगर उसकी रेंज 127 तक थी तो इसकी रेंज स्टार्ट होगी 128 से, तो 128 से लेकर 191 इसकी रेंज है, किसकी, क्लास बी की रेंज है, ठीक है। और पर नेटवर्क कितने होस्ट है हमारे पास, 2 रेज पावर जितने नेटवर्किंग जितने होस्ट बिट्स होंगे, ठीक है। होस्ट बिट्स कितने हैं, 8 + 8 16, -2 फॉर्मूला का, -2 क्यों किया, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, सॉरी नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी यूज नहीं होती है। तो टोटल होस्ट्स एक नेटवर्क पे कितने होंगे, 65,535 होस्ट्स सिर्फ एक नेटवर्क पे आप उनको असाइन कर सकते हो। एक ही नेटवर्क पे आप इतने सारे डिवाइसेस को आईपी दे सकते हो। क्लास बी आईपी खत्म। क्लास सी की बात करते हैं, तो क्लास सी की अगर हम बात करेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला ही देखते हैं, एन डॉट एन डॉट एन डॉट, यहां से एक एक बढ़ता जाता है। अगर आप क्लास ए देखोगे वहां पे सिर्फ एक नेटवर्क पोर्शन था, बी में हमारे पास 2 नेटवर्क पोर्शन आ गए, अब सी में हमारे पास 3 नेटवर्क पोर्शन आ गए, यानी कि हमारे पास होस्ट पोर्शन कम होता जा रहा है। एक ही होस्ट पोर्शन यानी कि 3, 8 × 3 दैट इज 24, यानी कि 24 बिट्स इन नेटवर्क एंड ओनली 8 बिट्स इन होस्ट। और इसकी रेंज क्या है, रेंज पब्लिक में लिख रहा हूं यहां पे, ये भी मैं बोलूंगा पब्लिक क्यों, ठीक है। ये पब्लिक रेंज में बोल रहा हूं, जितनी भी अभी तक मैंने रेंज बोली वो हमारी पब्लिक आईपी रेंज है। तो वो क्या है, क्लास ए की रेंज थी 0 से लेकर 127 तक, क्लास बी की रेंज थी 127 से लेकर 191 तक, तो सी की स्टार्ट होगी 192 से लेकर 224 तक, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे क्या है, 192 से लेकर 224 तक, यानी कि जब भी आपको कोई आईपी दिखे, लेट्स से 192.168.1.1, 192.168.1.10, ठीक है, 195.168.1.10, ऐसी आईपीएस जब भी आपको दिखेंगी तो ये कौन सी क्लास की आईपीएस है, क्लास सी आईपीएस है। क्यों क्लास सी आईपीएस है, क्योंकि पहले ऑक्टेट को देखो 192 है और 192 किस में लाई करता है, क्लास सी आईपी की रेंज में लाई करता है। भी आपको बोलेगा कि ये आईपी एड्रेस मुझे बताओ इसका क्लास क्या है, तो आप बोलोगे क्लास सी है, आप बोलोगे क्लास सी है, वो बोलेगा रीजन क्या है, आप बोलोगे रीजन ये है कि 192 पहला ऑक्टेट है और 192 से लेकर 224 तक हमारी क्लास सी की रेंज होती है। और होस्ट पर नेटवर्क की बात करेंगे, पर नेटवर्क पे हमारे कितने होस्ट्स होंगे, 2 की पावर होस्ट में कितने बिट्स है, अरे भाई होस्ट में कम होते जा रहे हैं, सिर्फ 8 बिट्स है, सिर्फ 8 बिट्स रह गए होस्ट में, 2⁻8 माइनस करेंगे 2, दैट विल बी 254 होस्ट्स पर नेटवर्क। अच्छा, फॉर्मूला का -2 मुझे फिर से बोलना है तो मैं बता देता हूं, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी जो है यूज नहीं होती है। सो दिस इज क्लास सी आईपी क्या है, 3 नेटवर्क पोर्शन से, 3 नेटवर्क ऑक्टेट से, एक ही होस्ट ऑक्टेट है, ठीक है सर। रेंज क्या है इसकी रेंज है 192 से लेकर 224 तक, ठीक है। और होस्ट कितने होस्ट्स पर नेटवर्क अकोमोडेट होते हैं, यानी कि 254 आईपीज आप दे सकते हो सिर्फ एक नेटवर्क पे, सिर्फ एक नेटवर्क पे, जबकि आपके पास नेटवर्क पोर्शन इतना है और होस्ट पोर्शन इतना ही है, तो फिर भी आप एक नेटवर्क पे, यानी कि इसमें नेटवर्क पोर्शन ज्यादा है, तो एक नेटवर्क पे ही आप इतने सारे होस्ट, इतने सारे आईपीस दे सकते हो। अब आपको ये नहीं देखना है कि क्लास सी में ये नहीं देखना है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लास सी और क्लास ई के बारे में बता देता हूँ। असल में सिर्फ आपको 3 ही क्लासेस पढ़नी थी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी।
थोड़ा सा डी और ई के बारे में भी बता देता हूँ। चलिए जी, अभी तक हमने क्या देखा, हमने क्लास ए देखा, क्लास बी देखा, क्लास सी देखा। ए की रेंज क्या है 0 से लेकर 127 तक, बी की रेंज क्या है 0 से 127 से लेकर 128 से लेकर 191 तक, और इसकी सी की रेंज है 192 से लेकर 224 तक। इसी तरह से हमारे पास क्लास डी और क्लास ई भी है, ठीक है। और क्लास ई की जो डी की जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट होगी, वो 223 तक है। अगर मैंने वहां पे रेंज बोली होगी ना, क्लास सी की रेंज वो 223 तक ही है, ठीक है। वो याद रखना, वो वहां पे एडिट कर लेना, ठीक है। मैंने क्लास सी आपको बताया, क्लास सी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी सही है। रेंज याद रखना 224 तक नहीं है, 223 तक है, और 224 से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, डी से। तो डी से यहाँ से स्टार्ट होता है 224 से लेकर 239 तक, और यहाँ से 240 से लेकर 255 तक। ये हमारी रेंजेस है। तो अगर आप कोई भी आईपी देखोगे ना, लेट्स से आप देख रहे हो 255.255.255.0, ठीक है। तो ये कौन सी आईपी है, ये क्लास ई आईपी है, ठीक है। अगर आप देखते हो 224.0.0.0, ये कौन सी आईपी है, क्लास डी की आईपी है, ठीक है। तो इनकी रेंज से आपको पता चलेगा कि किस क्लास में लाई करती है। अब ए, बी और सी आपकी पब्लिक आईपीज है। इसमें से कुछ प्राइवेट आईपीज भी आपको मिलती है यूज करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा इनमें प्राइवेट आईपीज आपको कौन सी मिलती है। बट बात करें डी और ई की, जो आप यूज नहीं करते हो। क्यों यूज नहीं करते हो, क्योंकि डी यूज होता है मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है, वन टू मेनी कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए आप इसको यूज नहीं करते हो। और ई भी आप यूज नहीं करते हो क्योंकि ये स्पेशल पर्पसेस के लिए होता है, रिसर्च पर्पसेस के लिए होता है, रिसर्च, ठीक है। लाइक ये कौन यूज करती है, ये भी आईपी एड्रेसेस है हमारे पास, बट ये हम यूज नहीं करते, ये रिसर्च पर्पसेस के लिए होती है। इनको यूज करता है इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, हमारा नासा हो गया, वो इन आईपीएस को यूज करते हैं। तो आप इनको भूल जाओ, डी और ई आप यूज नहीं करने वाले हो, आप इन आईपीएस को यूज करने वाले हो। और इनमें मैंने आपको रेंज बता दी है, पब्लिक आईपी रेंज क्या है वो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। चलिए जी, क्लासेस और इनकी रेंज वगैरह भी हो गई है। तो मैंने आपको बोला ए, बी और सी क्लासेस आपको ज्यादा देखने हैं क्योंकि यही आप यूज करने वाले हो, ए, बी और सी। तो इसकी पब्लिक रेंज के बारे में बोलेंगे तो ए की रेंज क्या है 0 से लेकर 127 तक, यानी कि बोले तो 0.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 तक, ठीक है। इसी तरह से 128 का भी हो गया, ठीक है, और इसी तरह से इसका भी रेंज हो गया, ठीक है। ये पब्लिक रेंज है, यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। बट इसमें से आपको कुछ फ्री आईपीज भी दिए गए हैं जिनको हम प्राइवेट आईपीज बोलते हैं या फ्री आईपीज बोलते हैं। इनको आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ये आपके लिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। इनको आप फ्री में यूज कर सकते हो। अब ये कौन से आईपीज है जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो, वो क्या है। क्लास ए की बात करेंगे तो 0 से लेकर 127 तक है, यानी कि 10 भी इसमें लाई करता है। तो आपको बोला जाता है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपके लिए फ्री आईपी हो गई, प्राइवेट आईपी, अपने नेटवर्क में चला लो इसको। बी, क्लास बी की रेंज क्या है 128 से लेकर 191 तक, तो 172 भी इसी में लाई करता है। और आपको बोला जाता है 172.16.0.0 से लेकर 172.16 से लेकर 31 है यहाँ पे, ठीक है। 131.255.255 आप इसको भी फ्रीली यूज कर सकते हो, आपके लिए प्राइवेट आईपी है ये। और ये आपके लिए क्लास सी की रेंज है, बोला जाता है 192 से लेकर 223 तक आपकी रेंज है क्लास सी की। तो 192 इसी में लाई करता है, 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक आप इसको फ्री ये आपके लिए फ्री आईपी है, यानी कि आपके लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आप अपने नेटवर्क में इस आईपी एड्रेस को चला सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ज्यादातर देखोगे, अपने होम राउटर्स देखो, ठीक है, वहां पे ज्यादातर यही आईपी दी होती है 192.168.0.0। ये आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है, जो मैंने अभी आपको होम राउटर पे दिखाया, ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट पे आपका यही एड्रेस है। इंटरनेट पे जो एड्रेस होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे कोई इसलिए मैंने चैनल नहीं खोली है कि मुझे यूट्यूब से कोई इनकम चाहिए, मुझे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं चाहिए। मैं बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई जो सीसी यानी कि फी नहीं भर सकता या ऐसा कुछ, तो उनके लिए फ्री में ये कंटेंट अवेलेबल हो जाए,
ठीक है, सबके लिए फ्री में अवेलेबल हो जाए। और अगर इसमें से कुछ भी आपने सीखा हो तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको और भी वीडियोस मिलते रहें, आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।